आज 7 मुहर्रम है। 7 मुहर्रम वो दिन है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आज खैमों में पानी ख़त्म हो गया। तो उस याद में आज 7 मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता है और जो अलम है, अलम हज़रत अब्बास अलमदार की ये निशानी है जिसको लेकर आज सारे सिया लोग अपने अपने घरों पे अलम सजाते हैं और कोई 7 तारीख को, कोई 8 तारीख को अलम उठाता है। इसी तरीके से आज 7 तारीख का जो जुलूस था इस याद में निकला है कि आज इमाम हुसैन पे पानी बंद हो गया, इमाम हुसैन के खैमों में पानी ख़त्म हो गया और आज से इमाम हुसैन के खैमों में अलतस की आवाज़ें आने लगी। तो ये सब के लिए आज हमारे बड़े बूढ़े बच्चे सभी लोग, औरतें, आज सब की सब सोगवार हैं। और जो 1 मुहर्रम से यहाँ मजलिस चालू है, मगर आज का दिन जो 7 मुहर्रम है, 7 मुहर्रम से मजलिस अज़ा वगैरह जो है ज़्यादा हो जाती है और 7 मुहर्रम उसी याद में बनाया जाता है जो इमाम हुसैन की प्यास का दिन। आज से अलतस के नारे लगे इसी वजह से हर सिया के घर शरबत, कोई दूध पिलाता है, कोई पानी पिलाता है। ये जुलूस में और जितने भी रहते हैं सबको दिया जाता है। और ये जुलूस हमारा यहाँ से निकला है 8:30 बजे हुसैनी मस्जिद से, जो एक अलम निकला था और शहर के मुख्तलिफ़ रास्तों से होता हुआ यहाँ पे ख़त्म हुआ है अभी 1-1:30 बजे। और कम से कम ये 80 से 85 अलम में मुबारक यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर अभी मजलिस होगी। मजलिस होने के बाद जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आज फ़कीर बनाया जाता है इमाम हुसैन की याद में। ये सब हरे यानी कपड़े करेंगे और बच्चे भीख मांगेंगे इमाम हुसैन के नाम से। और जो उनको भीख मिलेगी उसके लिए यानी बहुत सारे उसमें ऐसे रहते हैं जो मरीज़ रहते हैं, ख़ास तौर से वो पैसे का दवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसमें अल्लाह ताला ने इतनी जल्द सफ़ा रखा है, उस पैसे के अंदर सिफा रखा है कि बहुत फ़ौरन उस पैसे का असर करता है। इसी वजह से हम लोग ये आज बच्चों को फ़कीर बनाते हैं। कोई मन्नत रहती है तो अभी ये मजलिस के बाद वो सब बच्चे लोग फ़कीर बनना शुरू हो जाएंगे और इमाम हुसैन के नाम से, जनाब अली असगर के नाम से, जो 6 महीने के नन्हे से असगर करबला में शहीद हुए, ये सब की याद में आज से चालू होगा। और कल 8 मुहर्रम, कल हज़रत अब्बास अलमदार का याद में जुलूस निकलेगा और उस शहर के गश्त करता हुआ यहीं पर आके ख़त्म होगा। और 10 मुहर्रम के दिन सुबह आसूर यहाँ से ताज़िया बरामद होगी जो हुसैनी कब्रिस्तान तक के जाएगी और सुबह यहाँ पर फजर के नमाज के बाद आमाल आसूर होगा। आसूर का अमाल होने के बाद ये मजलिस होगी, मजलिस के बाद जुलूस ताज़िया बरामद होगा। और जो करबला के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब जनाब अली असगर की शहादत हो गई, होने के बाद उनको ये नहीं हुआ कि किस तरीके से मैं खैमे के अंदर ये ससमाए बच्चे की मैयत लेके जाऊं। 7 कदम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, 7 कदम पीछे बढ़े। इसी तरीके से 7 मरतबा उन्होंने ये अमल किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बेक़ज़ा ही बि तस्लीम ले अमरे, ये बोलते रहे और 7 कदम आगे 7 कदम पीछे होते रहे। ये सुबह आसूर का अमाल होगा और उसके बाद ही हमारी ताज़िया निकलेगी। और ये 10 मुहर्रम जो है हमारे वहाँ पर कोई सिया घर पे रहना गवारा नहीं करता है, ना कोई खाना गवारा करता है। जो यहाँ पर उनको पानी शरबत मिलता है उतने ही पे शुक्र करते हैं। और जब ताज़िया कब्रिस्तान गंज शहीदा पे पहुँचती है उसके बाद जो लोग फाका रहते हैं फाका सिकनी करते हैं। 10 मुहर्रम के दिन जी, जब तक के कब्रिस्तान नहीं पहुँचते जी, तो जब तक सारे लोग यहीं रहते हैं, जुलूस में रहते हैं। हाँ, कोशिश ये रहती है कि छत के नीचे ना रहें 10 मुहर्रम के दिन। और असर के बाद इमाम हुसैन की शहादत हुई। फजर की नमाज से लेके जो शहादत चालू हुई है, सब उनके जो साथी थे उनके खैमे में थे, उनके दोस्तों में थे और यहाँ तक के कि छोटे बच्चे ससमाए अली असगर 6 महीने के, उनका एक साथी हबीब इब्न मुज़ाहिर थे, वो 65 बरस के थे। ये सब की सब शहादत उनकी हुई। और इमाम हुसैन जब असर के टाइम इमाम हुसैन की शहादत हुई और शहादत होने के बाद उस वक्त तक के हम ये रहते हैं कि हम रोड पर रहें, छत के नीचे ना रहें। ये वजह से हम ये जुलूस लेके निकलते हैं। टाइमिंग का जो हिसाब रहता है हमारा।